ये कौन सा तरीका है? मैंने एक दफा बगैर फीस के चेक कर लिया, तुम तो अब आदी हो गए हो। डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे तो थे लेकिन बच्चे की रिपोर्टें करवा ली हैं। तो रिपोर्ट्स करवा ली हैं तो इसमें मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। बस आप ये चेक कर लें और दवाई लिख दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं गरीब बंदा हूँ, आपके लिए दुआ करूंगा। मैं यहाँ दुआ लेने के लिए नहीं बल्कि पैसे लेने के लिए बैठा हूँ। अगर फीस है तो ठीक, वरना चले जाओ यहाँ से। मैंने और मरीज भी चेक करने हैं। डॉक्टर साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, अल्लाह की रजा की खातिर ये रिपोर्टें देख लें और दवाई लिख दें। तो तुम्हें मेरी क्यों नहीं बात समझ आ रही? मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे सिर्फ फीस चाहिए। डॉक्टर साहब मैं सुबह कहीं से पैसे लेकर दे जाऊंगा, अब तो चेक कर लें। वो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तुम्हारी बेहतरी इसी में, चुप करके यहाँ से उठ के चले जाओ, वरना मैं गार्ड को बुलाकर धक्के मार कर निकालूंगा तुम्हें। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये जुल्म ना करें, हम चले जाते हैं। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ और कहता मैं दुआ कर दूंगा। वाह भाई वाह। अब हम ये रिपोर्टें अब किसे चेक करवाएंगे? बेटा डॉक्टर तो यही है, नहीं तो फिर किसी और शहर जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल अब्बा, ये बात तो है। अच्छा बेटा अली साहब का घर भी इधर ही है, उनसे पता करते शायद वो हमारी मदद कर दें। चलें फिर अब्बा उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। तुम इतने अरसे बाद कैसे? सब खैर तो है? साहब जी बस मजदूरी वगैरह में मसरूफ होता हूँ, इस वजह से चक्कर नहीं लगा सका। अभी मेरा बेटा बीमार है, इसके गुर्दों का मसला है, थोड़े से पैसे चाहिए अगर आप मेहरबानी कर दे तो। वाह भाई वाह, इतने अरसे बाद आया भी तो अपने मतलब के लिए। तू इसे किसी सरकारी अस्पताल में चेक करा ले। साहब जी वहाँ 12 दफा चेक करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सही सही, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पहले तो तू मेरे पास काम करता था तो मैं तेरी तनख्वाह में से काट लेता, लेकिन अब तू मुझे पैसे कहाँ से वापस करेगा? साहब जी मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा, मेहरबानी होगी दे दें, बच्चे की सेहत का मसला है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अंदर मेहमान बैठे हैं, मुझे देर हो रही है और मैं जा रहा हूँ। अब्बा मेरे फिर से दर्द शुरू हो गई है, कोई दवाई ला दें। बेटा मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने तेरी रिपोर्टों पे लगा दी, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अच्छा अब्बा, मगर मेरी दर्द से जान निकल रही है, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेटा ऐसी बातें करके मेरा दिल तो ना दुखा, मैं करता हूँ कुछ, तू यहाँ लेट जा। अच्छा अब्बा ज़रा जल्दी आना, मेरा दर्द बहुत बढ़ रहा है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मेरे बेटे तू बेफिक्र हो जा, मैं जल्द आ जाऊंगा। ये लग तो डॉक्टर साहब रहे हैं, लगता है इनकी गाड़ी का कोई मसला हो गया, चल के पूछता हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तुम तो वो सुबह वाले मरीज के बाप हो ना? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं वही हूँ, लेकिन आप खैरियत से यहाँ खड़े हैं, कोई मसला तो नहीं हो गया आपके साथ? बस वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। काफी लोगों को रोकने का इशारा किया लेकिन कोई नहीं रुका। अच्छा तो ये बात है। डॉक्टर साहब आप गाड़ी में बैठे, मैं धक्का लगाता हूँ, थोड़ा आगे पेट्रोल पंप है, आप वहाँ से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। अच्छा, मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आई। मैंने सुबह तुम्हारे बेटे को चेक भी नहीं किया और तुम्हारे साथ रवैया भी अच्छा नहीं रखा। तुम्हें तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए था, तुम क्यों रुके हो? डॉक्टर साहब अगर मैं सुबह वाली बात को जहन में रखता, आपको देख के यहाँ ना रुकता, तो ये इंसानियत तो ना होती ना। हाँ बिल्कुल, बात तो तुम्हारी ठीक है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इंसान की इतनी इस्तात हो कि वो किसी की मदद कर सके तो उसको जरूर करनी चाहिए, ये तो हमारा दीन इस्लाम भी कहता है। बस सुबह मुझसे गलती हो गई, उस टाइम मैंने सिर्फ पैसों का सोचा। अभी तो मैं एक और जगह काम जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो सुबह अपने बेटे को लेकर मेरे क्लिनिक पर आ जाना, मैं उसका मुकम्मल इलाज करूंगा, वो भी बगैर पैसों के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे और मजीद तरक्कियां दे। बैठे आप गाड़ी में, मैं धक्का लगा के पंप तक छोड़ देता हूँ आपको। जी ठीक है।